दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो का पार्ट 10 में। इस पार्ट में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं उसके लिए मैं लेके चलता हूं डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो टेबल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। टेबल नंबर 1 में पॉलिसी नंबर है और रजिस्टर नंबर है। टेबल नंबर 2 में रजिस्टर नंबर है, नेम ऑफ क्लाइंट है, एज है और मोबाइल नंबर है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, वी लुकअप के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट पता करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर मैनुअल हाथ से एंटर करूँ या मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, इसमें से अगर मैं कोई भी पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करता हूं तो उसी के अकॉर्डिंग नीचे नेम ऑफ क्लाइंट, एज और मोबाइल नंबर वहां पे आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों टेबल्स को ध्यान से देखेंगे तो टेबल नंबर 1 में पॉलिसी नंबर और रजिस्टर नंबर है, लेकिन टेबल नंबर 2 में कहीं पर भी पॉलिसी नंबर नहीं है। और जब मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर चेंज कर रहा हूं तभी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज कैसे पॉसिबल है, मतलब दोनों टेबल के बीच मैंने किस तरीके से लिंक दिया है और वी लुकअप ने जा करके टेबल 1 में से टेबल 2 की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया है, किस तरीके से वैल्यूज को ढूंढा है और प्रॉपर मुझे जा करके वहां पे रिजल्ट उसने दिया है। तो ये जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों एक मिनट, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से वहां पे क्लिक कीजिए। एक बेल आइकॉन भी आ रहा होगा, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों वीडियो पे आपका दिल से लाइक और कमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आप लाइक करते हैं तो कमेंट करना भूल जाते हैं, कमेंट करेंगे तो लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ में किसी को भी मत छोड़िए, सभी वीडियोस को शेयर करते रहिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने दो टेबल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। टेबल नंबर 1 में मैंने पॉलिसी नंबर और रजिस्टर नंबर ये दो कॉलम्स बनाए हैं, और टेबल नंबर 2 में रजिस्टर नंबर, नेम ऑफ क्लाइंट, एज और मोबाइल नंबर 4 कॉलम्स का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है। और क्या करना है, जैसे ही मैं पॉलिसी नंबर एंटर करूंगा तो उसी के अकॉर्डिंग नेम ऑफ क्लाइंट, एज और मोबाइल नंबर वो रिजल्ट वहां पे आ जाना चाहिए। और ये पूरा काम मुझे वी लुकअप से करना है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल कैसे है, वो इसलिए अगर आप दोनों टेबल्स को ध्यान से देखेंगे तो टेबल नंबर 1 में पॉलिसी नंबर है और रजिस्टर नंबर है, लेकिन टेबल नंबर 2 में कहीं पर भी पॉलिसी नंबर नहीं है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, टेबल नंबर 1 और 2 में दो कॉलम आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे, कॉमन है, और वो है रजिस्टर नंबर, ये सेम है। तो अभी एक काम करेंगे, ये टेबल नंबर 1 और 2 दोनों लिंक कैसे हो गए, वी लुकअप कैसे जा करके वैल्यू को फाइंड आउट करके बराबर मुझे रिजल्ट लाके देगा, ये हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नोट डाउन करके लीजिए। सबसे पहले मैं काम करूंगा, पॉलिसी नंबर उस सेल पे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं वहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं मैनुअल पॉलिसी नंबर हाथ से एंटर करूँ तो हो सकता है कि मुझसे वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो उसके लिए काम करते हैं, वहाँ पे लिस्ट क्रिएट करके ले लेते हैं। और लिस्ट क्रिएट करने का बेनिफिट क्या रहेगा, वहाँ पर मुझसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और ये जितने भी ऑप्शन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पहले के सभी पार्ट्स में मैंने प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिनसे आपका काम एकदम स्मार्ट तरीके से हो। और उन्हीं ऑप्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करके अपने काम को फास्ट और इजी बनाऊंगा। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, उस सेल पे मैंने वहां पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन की मदद से लिस्ट में क्रिएट करूंगा। तो उस ऑप्शन को सामने लेकर आता हूं, लेकिन ऐसे जादू से तो नहीं आएगा दोस्तों, माउस का यूज यार कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज करना होगा। तो चलिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नोट डाउन करके लीजिए, डेटा वैलिडेशन सामने लाने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+DL। सबसे पहले ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देना है, नेक्स्ट DL। तो अभी आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो चुका है। उसमें सेटिंग्स मेनू में अलाउ, आप एनी वैल्यू के नाम पे भी क्लिक कर सकते हैं या उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक मेनू ओपन हो जाएगा। उसमें से सेलेक्ट करना है लिस्ट, देन उसके बाद सोर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद इतने रेंज को सेलेक्ट करके ले लेना है। ये मेरे सोर्स है। अभी आप देख सकते हैं वहां पे ड्रॉप डाउन एरो बन के आ चुका है, उसमें से कोई भी एक नंबर वहां पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों अभी लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके ले लिए। अब एक काम करते हैं, जो दो टेबल्स यहाँ पे मेरे पास में बने हुए, मैं उन्हें नेम असाइन कर देता हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे बाद में आने वाले हैं उन्हें मैं पहले ही यहाँ पे सॉल्व करके रख दूँ। अभी क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने वाले मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब मैं वी लुकअप के थ्रू टेबल एरे सेलेक्ट करूंगा, मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब मैं उन्हें वर्टिकली पकड़ के ड्रैग करूंगा तो जो टेबल एरे का सिलेक्शन रहेगा वो अपनी जगह छोड़ करके नीचे की तरफ मूव होता है, जिससे मेरा आगे आंसर गलत आएगा। तो उसके लिए मैं काम कर देता हूं, मुझे बाद में जब F4 करना होगा तो पहले ही मैं टेबल को यहाँ पे नेम असाइन कर देता हूं, ताकि मुझे बाद में F4 करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, हेडिंग या विदाउट हेडिंग जो है डेटा को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे विदाउट
हेडिंग ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, कीबोर्ड में शॉर्टकट की से सेलेक्ट करूँगा या माउस का यूज़ भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब इसके बाद में नेम बॉक्स पे वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। नेम बॉक्स में यहाँ पे नाम असाइन करना है और नाम असाइन करते टाइम पे एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कभी भी नंबर से स्टार्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपने नंबर से यहाँ पे कोई भी नाम असाइन किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट टेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, कोई भी एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने पॉलिसी और पॉलिसी करके POLICY पॉलिसी। अब मुझे यहाँ पे स्पेस दे करके ऐसे नंबर लिखना है, तो ऐसे स्पेस भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेस देने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर एरिया के यहाँ पे अप्लाई करना होगा, शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर और उसके बाद में नंबर। ये मैंने वहाँ पे नाम असाइन कर दिया पॉलिसी नंबर और उसके बाद एंटर करना है। चलिए हो गया एंटर। यहाँ पे भी इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो और मैं इसे नाम असाइन कर दूंगा रजिस्टर अंडरस्कोर और नंबर। लेकिन अगर आपसे इस टाइम पे अगर कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अरे सर वो नाम देते टाइम पे मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला टैब, इस मेनू में आपको चले जाना है। वहाँ पे आपको देखने मिलेगा नेम मैनेजर। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे नाम के लिए एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, आप जा करके यहाँ पे नाम बदल सकते हैं। तो ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको ऐसे ऑप्शन के लिए बता के रखा है। फ्यूचर में अगर कोई गलती हो तो फॉर्मूलाज टैब में जाके नेम मैनेजर से एडिट जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, मैंने अपने काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट बना लिया क्योंकि मैंने लिस्ट बना ली है, दोनों टेबल्स को नेम भी असाइन कर दिया है। अब एक काम करेंगे, जब मैं पॉलिसी नंबर एंटर करूँगा तो कौन सी वैल्यू का मेरे पास में रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ। देखिए अभी पॉलिसी नंबर टेबल नंबर 1 में, तो मुझे रजिस्टर नंबर पहले पता करना है। तो एक काम करते हैं, इस टाइटल को मैं यहाँ पे कंट्रोल-C से कॉपी करता हूँ और साइड में क्लिक करके कंट्रोल-V करके वहाँ पर पेस्ट। तो चलिए यहाँ पे वी लुकअप करते हैं, देखते हैं रिजल्ट टेबल 1 से आता है कि टेबल 2 से आता है, पहले वो देख लेते हैं। तो इक्वल VL लिखेंगे, माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं, टैब बटन की का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि वी लुकअप में 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट वहाँ पे देखने मिलेगा लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आप फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो वो है पॉलिसी नंबर। ये वो पॉलिसी नंबर है, ये वो वैल्यू है जिसके बारे में मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं काम करूंगा, मैं इसे अभी यहाँ पे लॉक करके ले लेता हूँ। तो लॉक करने की शॉर्टकट की, फिक्स रेफरेंस देने की शॉर्टकट की आपको अच्छे से पता है, और वो है F4। तो जैसे मैंने F4 प्रेस किया, आप देख सकते हैं वो वहाँ पे फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा करने के बाद में टेबल एरे। अब मेरे पास में टेबल 1 और टेबल 2 दो वहाँ पे टेबल्स दिए हुए, लेकिन जो पॉलिसी नंबर है वो तो टेबल नंबर 1 में आता है, तो उसका मैंने नाम भी असाइन किया है। और वो नाम क्या है, पॉलिसी नंबर। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पॉलिसी दिखाई दे रहा है, PO करके मैंने लिखा, यहाँ पे पॉलिसी नंबर आ चुका है। माउस से डबल क्लिक या ऐसे अप एरो डाउन एरो का भी यूज़ करके टैब बटन की आपको प्रेस करना है। जैसे टैब बटन की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं पूरा टेबल एरे वहाँ सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा करने के बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमेशा एक बात का आपको पहले ये ध्यान रखना है कि टेबल एरे में आपने कितने कॉलम, कितने रेंज को आपने सेलेक्ट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी काउंटिंग करना है। मैंने यहाँ पे 2 ही कॉलम्स को सेलेक्ट किया है। तो कॉलम नंबर 1 वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर दिया है। मुझे कॉलम नंबर 2 के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉलम नंबर 2, और मुझे एग्जैक्ट मैच वैल्यू ही आंसर चाहिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं जो पॉलिसी नंबर वहाँ पे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर नंबर -1003 आपको देखने मिल रहा है। सही है, गलत है? यस बिल्कुल सही है। एक बार चेंज करके देखते हैं, डेटा चेंज हो रहा है, आंसर यस बिल्कुल सही यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो ये मैंने रजिस्टर नंबर पता कर लिया है यहाँ पे। अब टेबल नंबर 2 का आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने नेम ऑफ क्लाइंट के पास क्लिक किया, थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इक्वल VL लिखूंगा और उसके बाद में टैब बटन की प्रेस करूंगा। लुकअप वैल्यू में अब एक काम कीजिए दोस्तों, आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए क्या मैं पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करूँ, हाँ या ना, यस या नो। एक बार ज़रा आप लोग कमेंट में जाके बताइए, मुझे देखना है इसका जवाब कितने लोग सही और गलत देते हैं। गलत देंगे तो इसका मतलब ही नहीं दोस्तों, आपने कम से कम ट्राई तो किया। तो चलिए अभी आप लोगों ने वहाँ पे लिख दिया रहेगा कमेंट, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, लुकअप वैल्यू में मैं पॉलिसी नंबर सेलेक्ट नहीं करूँगा। इस बार मैं सेलेक्ट करूँगा ये जो आंसर मेरे पास आया है इसे, और इसे मैं यहाँ पे F4 करके लॉक कर देता हूँ। चलिए F4 करके मैंने इसे फिक्स रेफरेंस दे दिया है। कॉमा, कॉमा करने के बाद में टेबल एरे।
अब ये जो रजिस्टर नंबर है ये यहाँ पर आ चुका है, ये टेबल नंबर 2 में भी अवेलेबल है और मुझे इसी का आंसर यहाँ पे पता करना है। तो उसका नाम क्या है टेबल नंबर 2 का? रजिस्टर नंबर। तो RE करके मैंने वहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर नंबर आ चुका है। माउस से डबल क्लिक या फिर डाउन एरो से वहाँ पे कर्सर लेके जाना है, सिलेक्शन टैब बटन की प्रेस करना है और बराबर टेबल नंबर 2 सेलेक्ट हो चुका है। कॉमा, कॉमा करने के बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे इस चीज़ को डायनामिक क्रिएट करना है। डायनामिक क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा कॉलम्स है, तो बार बार मैं वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते नहीं बैठ सकता। तो डायनामिक क्रिएट करने के लिए इसके पहले के पार्ट में वो चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन कंबाइन करना है। आपने देखा ना दोस्तों? नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, स्टेप बाय स्टेप। वो प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप देखते हुए भाई आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा कि एरर, शॉर्टकट्स, ओके, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है, सब मैंने वहाँ पे बता दिया। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन को कंबाइन करने वाला हूँ, नेस्टिंग करने वाला हूँ, वो है रो फंक्शन। यहाँ पे मैं रो फंक्शन लूँगा जिससे मेरा आंसर जो है यहाँ पे डायनेमिक हो जाएगा। अब ये जो रो फंक्शन है इसमें कौन सी रो का आंसर आ रहा है, तो ये देखिए इसके लिए काम करेंगे। इस रेंज को मैं ये देखिए रो को ऐसा सेलेक्ट करूँगा तो वो मुझे बताएगा रो नंबर 2 का। यस, मुझे रो नंबर 2 का ही आंसर यहाँ पे जानना है क्योंकि रो नंबर 2 से ही मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो देन कॉमा करेंगे और 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी एंटर करने के बाद ये देखिए वहाँ पे सिमरन कौर करके आंसर आ चुका है ना? कमाल की बात ये इस तरीके से एक काम करते हैं। अभी मैं ज़रा इसे पकड़ के ड्रैग करता हूँ, देखते हैं आंसर सब सही आ रहे हैं। बिल्कुल सही आ रहे दोस्तों, वाओ ग्रेट। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। यस, आंसर अपडेट यहाँ पे हो रहा है। आप ये बराबर से यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रम सिंह बराबर हैं। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर नंबर एज 31 है और मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अभी आप सोच रहे होगे सर क्या प्रॉब्लम है, रिजल्ट तो सब कुछ आ गया ना। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ पे इस सेल में जो भी वैल्यू दी गई है अगर किसी ने डिलीट कर दिया तो वहाँ पे तो आ रहा है हैश नॉट अवेलेबल एरर, ये आपको देखने मिल रहा है। या हो सकता है कि इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके इस तरीके से अगर मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, जैसे मैंने डिलीट किया, कोई भी लेते हैं शिफ्ट से लेफ्ट या अप लेकर ओके करते हैं। अब वहाँ पे तो मैंने रेफरेंस ही पूरे डिलीट कर दिए, जो सेल्स के रेफरेंस देते हैं वो ही वहाँ से डिलीट हो गए। तो अभी वहाँ पे आ रहा है हैश रेफरेंस एरर। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने दो अलग अलग जगहों पर वी लुकअप किए हैं मुझे साथ में लेकर आना है, जिसे कहा जाता है नेस्ट वी लुकअप। नेस्ट वी लुकअप भी कहते हैं, नेस्टेड वी लुकअप भी कहते हैं, नेस्टिंग वी लुकअप भी कहते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या कहना है। जब कभी भी कोई भी फंक्शन के साथ अगर आप लोग और भी फंक्शंस को उसके अंदर ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसे नेस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वी लुकअप के अंदर रो फंक्शन को जो है नेस्टिंग किया है। तो मैं अभी एक काम करूँगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब पॉलिसी नंबर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो जो आंसर यहाँ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है राजेश पटेल एज और मोबाइल नंबर, यह आंसर अपडेट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं पॉलिसी नंबर चेंज करूँ तो यहीं पे आंसर आए। ये यहाँ पे अगर डिलीट कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ जो आंसर है मैं F2 करके मैं यहाँ पे एरिया वी लुकअप से लेकर के इतने रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल X करके कट, और इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे आंसर अभी फिलहाल एरर आ रहा है। मैं डबल क्लिक करके ये जो लुकअप वैल्यू ओके इस सेल का था उसमें मैं काम करूँगा, उस वी लुकअप को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए मैंने क्या किया, जो लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई थी उसमें मैंने क्या किया, वी लुकअप को नेस्टिंग किया। मैंने बताया कि पहले जाओ ये जो पॉलिसी नंबर है उसमें ढूंढो कि कौन सा आंसर आ रहा है, रजिस्टर नंबर ये आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर नंबर अगर इस टेबल में मैच करें तो उस कॉलम का वो आंसर मुझे वहाँ पे दे दे। तो जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए वहाँ पे प्रिया शर्मा करके आंसर देखने मिल रहा है। तो मैं ज़रा इसे डबल क्लिक करके पकड़ के ड्रैग करूँ, यस रिजल्ट आ चुका है। और जब मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर करूँ और एक बार देख लेते हैं, मैं अगर इन्हें राइट क्लिक करके डिलीट भी कर दूं तो कुछ आंसर में इशू आता है? नहीं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वी लुकअप के अंदर वी लुकअप जो लुकअप वैल्यू दी गई थी उसी के अंदर मैंने वी लुकअप वैल्यू को जो है बता दिया कि ये मेरी वैल्यू है, जाके ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग जो है टेबल नंबर 2 में वो वैल्यू मैच करे तो मुझे आंसर आ जाए। तो इसे कहा जाता है नेस्टेड वी लुकअप। ये वी लुकअप तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि रो मैंने सेम रो पे अप्लाई किया, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ माइनस या प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे नीचे अप्लाई किया तो एक बार मैं यहाँ पे भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
ये देखें पॉलिसी नंबर है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट क्रिएट करके ले लेता हूँ फटाफट, Alt+DL। दोस्तों हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए, सेटिंग्स, एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स पे क्लिक, और ये सोर्स मैंने बता दिया है, ओके। और टेबल के नाम ऑलरेडी सेट है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक नंबर वहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट, इतना होने के बाद में ये देखिए इक्वल VL लिखेंगे, और लुकअप वैल्यू में ये वैल्यू तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्या करने वाला हूं उसी के अंदर एक और मैं वी लुकअप को कंटिन्यू करूंगा। देखिए वी लुकअप के अंदर वी लुकअप कंटिन्यू होगा, लुकअप वैल्यू में ये मेरा पॉलिसी नंबर है, इसे क्या करना है F4 करके फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर देना है। कॉमा करने के बाद में टेबल एरे में क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट टेबल पहले सेलेक्ट होगा, फर्स्ट टेबल में जाके वो पॉलिसी नंबर को ढूंढ के उसके सामने का रिजल्ट देगा, तो उसका टेबल एरे का नाम है पॉलिसी नंबर, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0। देखिए पहला जो मैंने वी लुकअप यहाँ पे बता दिया है वो टेबल नंबर 1 का हो गया। अब जो दूसरा वी लुकअप यहाँ पे कंटिन्यू होगा, तो देखिए लुकअप वैल्यू ये मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, अब टेबल 2 जैसे वो इस वैल्यू को फाइंड आउट करे, इस टेबल में इस कॉलम से वो मैच करे, तो उसके सामने के जो कॉलम्स हैं उनका रिजल्ट दे। तो यहाँ पे टेबल एरे में क्या करेंगे, रजिस्टर नंबर बता देंगे, नेक्स्ट कॉमा करेंगे, और यहाँ पे रो फंक्शन को कंबाइन नेस्टिंग करेंगे। हाँ लेकिन अभी ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे आंसर गलत आएगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे हैश रेफरेंस एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रो फंक्शन आपने कंटिन्यू किया है वो इसमें गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है, देखिए मैंने कौन से नंबर रो पे अप्लाई किया है, 15 नंबर रो पे। मैं अगर इस रेंज को देखिए इतना सेलेक्ट करूँ, ये देखिए रो फंक्शन को सेलेक्ट करूं, तो ये बता रहा है 15 नंबर रो, और मुझे तो रो नंबर 2 का आंसर यहाँ पे पता करना है। तो 15 में से मैं कितने माइनस करूँगा तब जाके मुझे रो नंबर 2 का आंसर देखने मिलेगा, तो वो है -13। जब मैं 15 में से 13 माइनस करूँगा तो मुझे रो नंबर 2 का आंसर देखने मिलेगा। अब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आ रहा है। देखिए जैसे मैंने पकड़ के ड्रैग किया, डबल क्लिक किया, आंसर आ चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं पॉलिसी नंबर चेंज कर रहा हूं, रिजल्ट बराबर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना कमाल की बात ये। तो इस तरीके से जो है नेस्टेड वी लुकअप जो है किया जाता है। दोस्तों देखा आप लोगों ने, ये था वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का एक कॉम्बिनेशन काम जिसे कहा जाता है नेस्टेड वी लुकअप या नेस्टिंग वी लुकअप कहा जाता है। बराबर से उन्होंने क्या किया, जो पॉलिसी नंबर मैंने बताया उसने टेबल 1 में जाके पहले आंसर को ढूंढा, फिर टेबल नंबर 2 से उससे लिंक करके मुझे बराबर वही आंसर निकाल के दे दिया है। तो दोस्तों ये तो एकदम धमाकेदार वीडियो था आप लोगों के लिए। तो अगर आप ऐसे ही धमाकेदार वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से वहाँ पे जाकर क्लिक कीजिए, और एक बेल आइकॉन भी आ रहा होगा, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों दिल से आपका वीडियो पे लाइक और कमेंट, क्या होता है लाइक होता है तो कमेंट नहीं, कमेंट होता है तो लाइक नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोनों ही कीजिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ में ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज का फ़ायदा मिल सके। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।